यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। हम सब के लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम सब के लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो। पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो। पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ, प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ, प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ, प्रणाम प्रणाम प्रभु की माँ। महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा, महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा, महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा, महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार एक परिवार में अपने महिमा के लिए प्रमाणित किया है। ये बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु का महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु सबसे पहले काना की विवाह की वेला में प्रभु यीशु वो घर में आकर, वह मरियम पहले थे और वो यीशु और यीशु के शिष्यगण को आमंत्रित करते हुए एक बड़ा एक भोजन के समय, प्रिय मित्रों, वहां कमी, बहुत बड़ा कमी और कमजोरी आया है। ये कमी और कमजोरी के बीच में प्रभु ने अपने महिमा सबों के आगे वो महिमा प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु यीशु का ये महिमा हम ऐसे पढ़ते, ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह चमत्कार है, परिवार में आनंद है, सब लोगों के आगे यीशु के बारे में विश्वास है। लेकिन इसके बीच में एक बात है, एक नारी, एक स्त्री, वह ये घर में पहले खड़ी है। प्रिय मित्रों, वो नारी क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या है कमी, कमजोरी, इस सब के आगे बताने के लिए नहीं। उसका कमी, एक घर के कमी क्या है, एक घर के कमजोरी क्या है, ये सबों के आगे ऐसे घोषणा करने के लिए, ऐसे अपमान निंदा करने के लिए नहीं।
ये स्त्री ने क्या किया है, वो ये यीशु के पास आकर ये घर की समस्या क्या है, ये घर में क्या कमजोरी है, एक घर में क्या जरूरत है, ये समझते हुए किसके पास आया, यीशु के पास आया और यीशु से निवेदन करते हैं, यीशु से मांगते हैं। ये घर के कमी और कमजोरी को प्रभु ये मैं समर्पण करता हूं, ऐसे समर्पण किया है, ऐसे निवेदन, प्रार्थना निवेदन यीशु से समर्पण करते हैं, यीशु के चरणों में समर्पण किया है। कौन है वो नारी को, ये स्त्री कौन है, दूसरा कोई नहीं है, वो प्रभु की मां, यीशु की मां, हमारे मां, स्वर्ग की मां। ईश्वर ने ऐसे चुन लिया है यीशु को जन्म देने के लिए। प्रिय मित्रों, हम रोजरी माला में रोजरी माला करते हुए मां मरियम के साथ क्या करते हैं, बहुत देरी लोगों के पहचान छोटा पहचान में है, मरियम से हम प्रार्थना करते हैं, नहीं, मरियम द्वारा यीशु को जन्म दिया है। यीशु वो मरियम का गर्भ, ओ फल क्या है, गर्भ का फल यीशु है। यीशु धन्य है। यीशु के बारे में हम स्वीकार करते, यीशु को हम स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए रोजरी माला में क्या लाभ है, रोजरी माला करते करते ओ ये कलीसिया के बहुत ऐसे विश्वासी गण क्या करते हैं, ये रोजरी माला में क्या लाभ है, रोजरी माला में हम क्या करते हैं, ये रहस्यमय बात, मतलब यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद प्रभु जी उड़ा है, हमारे लिए पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। ये आत्मा इसलिए हमें संचालित करते हैं, ये आत्मा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग तक हमें पहुंच जाने के लिए हमारे साथ है, पाप से अलग रहने के लिए, हमारे समस्याओं में हमारे साथ रहने के लिए हमको आत्मा चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए जो कमी और कमजोरी हमारे जीवन में और हमारी ये दुर्बलताओं में, हमारे कमी कमजोरियों में प्रभु आत्मा देते हुए, हमारे दुर्बलताओं में आत्मा पर्याप्त है। ईश्वर से आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में पर्याप्त है। यह आत्मा इसलिए हम में निरंतर, हमारे जीवन में ऐसे निरंतर हमें संचालित करने के लिए स्वर्ग ऐसे वरदान की है, स्वर्ग से वरदान प्रतिज्ञा हमारे लिए प्रदान किया है। यह प्राप्त करने के लिए अशक्त लोग, असमर्थ लोग क्या करना है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हुए आत्मा को अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो। ये प्रार्थना में हमको ये आत्मा है, ये आत्मा की शक्ति द्वारा हम क्षमा, दूसरों के आगे प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, पाप छोड़कर बुराई सब छोड़कर भलाई करने के लिए। इसलिए ये शक्ति आत्मा देता है। आत्मा के अभाव में, पवित्र आत्मा के अभाव में ये सब हमारे जीवन में नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना करने के लिए क्यों प्रभु हमें बुला रहे हैं, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य आराधना के बीच में, प्रार्थना के समय प्रभु स्वर्ग से हमारे जीवन में ऐसे प्रदान करते हैं। यह हम स्वीकार करने का जरूरत है। इसलिए मरियम ने देखा है ये घर में क्या अभाव है, अंगूरी नहीं रह गई है, यह घर में अंगूरी का अभाव है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने अंगूरी हमारे आजकल हमारे आगे पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र रक्त बहाकर उसने हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है।
इसलिए आत्मा द्वारा हमें शुद्ध करना है, पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन ऐसे नया अभिषेक हम प्राप्त करना है और नया जीवन में हम चलना है। ये सब प्रिय मित्रों, रोजरी माला में ये सब हम ये जुड़े हुए हमारे प्रार्थना है। मतलब क्यों हम रोजरी माला करते? मतलब रोजरी माला करने का कारण क्या है? यीशु का ये जन्म से लेकर और मृत्यु के बाद जी उठने के बाद वो पवित्र आत्मा प्रदान किया, ये हमारे अंदर रहस्य है। वो रहस्य का ये घोषणा हम करते हैं। हम प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। मरियम के आगे स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्ग से संदेश दिया है, गर्भवती ऐसे कुंवारी गर्भधारण करते हुए पुत्र को प्रसव करेगा, आप उसका नाम ईसा रखेंगे। वो अपने प्रजा को पाप से मुक्ति, पाप बंधनों से वो छुड़ाएगा, पाप से वो मुक्ति प्रदान करेगा। अपने प्रजा के साथ वो रहकर वो इम्मानुएल कहलाएगा। वो मुक्ति का स्रोत के विषय में स्वर्ग ऐसे ये खबर हमारे लिए दिलाया है। इसलिए हम याद दिलाते, मेरे आगे मुक्ति के लिए मुक्ति का आगमन हुआ है। वो मुक्ति वो यीशु है। वो मुक्ति प्रदान करने के लिए, यीशु को जन्म देने के लिए हम मरियम को बुलाया है। इसलिए मरियम काना के विवाह की वेला में मेरे और आपके जीवन में कमी क्या है बताते हैं। यीशु के आगे प्रभु ने नियुक्त किया है। यीशु के साथ हम चलने के लिए, हम यीशु के पास आने के लिए, यीशु के साथ हम चलते हुए आशीष पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हमें मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को प्रभु भेजते हैं और सभी संतों को मदद करने के लिए हमारे आगे वो भेजते हैं, नबियों को वो भेजते हैं। फिर प्रभु ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु हमारे आगे है, लेकिन उसके पास आने के लिए, वो हमारे आंख से हम देखने के लिए, उसके पास आकर उस पर विश्वास करने के लिए माध्यम चाहिए। यही वक्त, इसलिए प्रिय मित्रों, ये मरियम का ये माध्यम, ये अनुग्रह का माध्यम, यीशु से आशीष हम पाने के लिए हम एक मीडिएटर जैसे माम खड़ी है। मीडिएटर हमको चाहिए क्या? नहीं। मरियम हमारे लिए मीडिएटर है। तो मतलब मैं जन्म से पापी और मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं और पाप में ऐसे जुड़े हुए, पाप बंधन में सदा रहते हैं, रोग बीमारी में ऐसे रहते हैं, ऐसे दुख निराशा में, ऐसे अविश्वास में, समस्याओं के बीच में मेरा विश्वास नष्ट हो गया। ऐसे अविश्वास में रहने पर प्रिय मित्रों कैसे मैं प्रार्थना करूंगा? मेरे लिए कोई और दूसरा कोई मदद करते हुए प्रार्थना करने पर कितने लोग ऐसे हमें मदद करते हैं और हम कितने लोगों के आगे मदद करते हुए प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो, ये वचन सीखना है, ये वचन जोर से स्वीकार करो, और ऐसे हम मदद करते हैं। मतलब प्रभु आत्मा देते हुए हमें ऐसे नियुक्त करते हैं। इसलिए मरियम का ये मध्यस्थ था। हम यीशु के साथ चलने के लिए क्या है हमारे लिए मुक्ति के लिए, क्या हमारे लिए मुक्ति का स्रोत है और कौन है, हमें सिखाने के लिए, हमें समझ जाने के लिए, और ये सिखाते हैं। इसलिए संत पौलुस इसके विषय में हमें अच्छा से सिखाते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यह स्वीकार करने के लिए संत पौलुस ने कहा, यह स्वीकार करो मुक्तिदाता कौन है, कैसे वो हमको मुक्ति दिया है, यह सदा स्वीकार करना है। इसलिए हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है।
इसलिए रोजरी माला में मेरे हृदय में मैं एक विश्वास बार बार स्वीकार करते हैं। यह शैतान ने ऐसे बाधा डाल दिया था मानव के बीच में, हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश करना है, स्वर्ग में ऐसे प्रवेश करने से हमें रोकना, बाधा डालना। कैसे वो बाधा डालते हैं? आत्मा के विरुद्ध। ऐसे हमारे जीवन में आत्मा नष्ट होने के लिए, पाप करने के लिए वो प्रेरणा देता है। वो प्रेरणा इसलिए हमको कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। वो अनुग्रह देने के लिए ये अनुग्रह का वर्ष कैसे हम प्राप्त किया? वो अनुग्रह का वर्ष, बारिश उसने वो प्रदान किया है। इसलिए हम बोलना है, मैं शैतान का नहीं हूं, मैं यीशु का, मैं प्रभु का। स्वर्ग के लिए है मेरा जीवन, स्वर्ग में प्रवेश करना है। मरियम ये सिखाते हैं, आप सुनना है। क्या सुनना है? क्या पालन करना है? जो कहे वही कर रहा। जो मतलब यीशु क्या आपसे कहता है वही करना है। यह है सुसमाचार, यह है मेरा मुक्ति, यह है मेरा कल्याण। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे लिए और आपके लिए सदा जीवित है मां स्वर्ग में और अभी प्रिय मित्रों, पृथ्वी के और कोने कोने में, कितने जगह में मरियम का दर्शन लोग पाया है। कितने लोग व्यक्तिगत रूप में मरियम से और ये प्रार्थना करते हुए मरियम से ये स्वर्गीय दर्शन पाया है। मरियम कितने लोगों के पास आकर ऐसे प्रकट रूप से बात किया है, मदद किया है। मतलब प्रभु ऐसे उत्तरदायित्व माम के ऊपर दिया है। इसलिए हम रोजरी माला करते हैं। प्रिय मित्रों, युगों के पहले और कितने बार ऐसे कलीसिया इस समस्याओं के बीच में, अत्याचारियों के बीच में, बड़े दुर्घटनाओं के बीच में और चलते हुए शत्रु के आगे कितने बार ये रोजरी माला करते हुए, इमाम मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए कितने लोग विजय पाया है। आजकल ये संसार में कितने युद्ध और लड़ाई झगड़ाए, कितने ऐसे अत्याचार, प्रिय मित्रों, अशांति क्यों फिर बढ़ते रहे? विश्वास हम छोड़ किया है। इसलिए खाना की विवाह वहां कमी क्या है? ऐसे मेरे घर में और इस देश में, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में और हम सबके जीवन में कमी क्या है? मरियम जानते हैं। मरियम हमसे उपदेश देते हैं, आप क्या करना है? वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन मनन चिंतन करना, वचन पालन करना। आपके लिए, शक्ति के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए वचन पढ़ना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन से आशीष पाना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। ये रोजरी माला क्या के लिए हम करते हैं? यीशु मेरा मुक्तिदाता है। वो जन्म से लेकर उसका मृत्यु और मृत्यु के बाद जी उड़ा है, पवित्र आत्मा को हमारे लिए प्रदान किया है। ये हम स्वीकार करते हुए हमारे लिए मुक्ति है। शैतान बोलेगा कौन आपको मुक्ति देता है, लेकिन हम बोलता है यीशु मुक्ति देता है। ऐसे मरियम का बेटा यीशु मुक्तिदाता है, हम स्वीकार करते हैं। शैतान के विरुद्ध यह युद्ध है। इसलिए आज और शक्ति हम प्राप्त करने के लिए और आशीष हम प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर आराधना, स्तुति, प्रार्थना करेंगे। मैं यीशु के आगे है, यीशु मेरे आगे है और यीशु के साथ है। वह मरियम मुझे मदद करते हैं, संतगण, स्वर्गदूतगण मुझे मदद करते हैं। हम मिलजुल कर इसलिए
जोर से गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, आशीष हम पाएंगे। ओ हल्लेलुया गाएंगे। मरियम का ये पुत्र यीशु मसीह मेरा प्रभु है, हम ये स्वीकार करेंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। तेरी आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना। प्रभु मेरे कमी और कमजोरी में, मेरे समस्याओं में, मेरे दुर्बलताओं में, ओ यीशु मैं स्तुति करता, मैं तेरी आराधना करता। ओ आशीष देने वाला प्रभु, हमें स्वर्ग तक पहुंच जाने वाला प्रभु, प्रभु मेरे हृदय के सारे बोझ को दूर कर दे। कितने लोग आज दुख और संकटों द्वारा, परेशानियों द्वारा हृदय में बोझ, लड़ाई झगड़ा, एकता नहीं, प्यार नहीं, ऐसे कितने लोगों के जीवन में आशीष नष्ट हो गए हैं। कितने घर में अंगूरी नहीं है। प्रभु आइए, स्वर्ग से आशीष प्रदान करने के लिए यीशु आइए। आराधना हम मिलजुल कर गाएंगे। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा।
बखान करेगा, कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। मिलजुल कर आराधना स्तुति करते हैं। वो प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य कैसे हम स्वीकार करते हैं, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ अपने को समर्पण करते हुए स्वीकार करो, मैं अकेला नहीं, मुझे मदद करने के लिए प्रभु ऐसे साथियों के साथ आ रहे हैं। स्वर्ग से वो आशीष वो दे रहे हैं, इसलिए मेरा जीवन स्वर्ग के लिए है। इसलिए मेरे जीवन के ये परेशानी को पार करने के लिए, समस्याओं को पार करने के लिए वो शक्ति है, वो आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। वो शक्ति पवित्र आत्मा से हमको प्रभु देता है। जोर से हम इसलिए मिलजुल कर गाते हैं। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभु वर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा, हालेलुया गाऊंगा। तेरी आराधना, 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 तेरी यीशु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, बीमारी दूर करे यीशु के नाम से, सारे बोझ दूर करे यीशु के नाम से, लड़ाई का बंधन दूर करे, क्षमा मिले, शक्ति मिले, चंगा मिले यीशु नाम से। मरियम के माध्यस्थता द्वारा, संतों के स्वर्गदूतों के माध्यस्थता द्वारा सबको आशीष मिले, सब परिवार में शांति मिले, सबको जीवन मिले। यीशु 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 यीशु
आराधना आराधना आराधना। इसलिए हम अकेला नहीं, स्वर्गदूत और सभी संत हमारे लिए मदद करने के लिए हमारे साथ है। विशेष माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा रोजरी माला में हम यीशु के जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति के लिए आत्मा वो प्रदान किया, वो रहस्य हम मनन चिंतन करते हैं, हृदय से हम स्वीकार करते हैं। इसलिए रोजरी माला में चिन्ह और चमत्कार द्वारा आराधना में क्यों इतना ये रोजरी माला करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आराधना में यीशु को हम स्वीकार करते हैं। तो यीशु का ये नाम हमको शक्ति देता है। शतपदी ने क्या कहा, अपने घर में नौकर पड़े हुए हैं, अर्धांग बीमारी, लकवापन, पैरालाइज्ड हो गए थे, लेकिन वो शतपदी ने क्या कहा, आप एक ही एक शब्द कह दीजिए। वो शब्द क्या है, वो यीशु, वो यीशु का शक्ति, नाम वो पवित्र नाम का शक्ति, यीशु नाम का शक्ति सबको आशीष देता है। इसलिए आराधना में ये हमें मदद करने के लिए मरियम ऐसे हमसे बात करते, जो कहे वही करना, वो नाम में विश्वास करो, वो नाम आपको आशीष देता है। इसलिए मेरे घर में पूर्वजों द्वारा होगा, माँ बाप द्वारा होगा, मैं जाने और अनजाने होगा जो अपराध किया, मेरे बंधुजन और ऐसे मेरे देश में, और ऐसे आशीष मैं चाहता हूँ, घर में आशीष चाहता हूँ, बंधुजनों के लिए आशीष मैं चाहता हूँ, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पीड़ियों के लिए मैं आशीष चाहता हूँ। ओ प्रभु आशीष भर दे, आशीष कर दे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा